नमस्कार दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ फॉरेक्स गुरुजी इस यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, आप देख सकते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग का क्या हाल है। जो भी ब्रोकर है फॉरेक्स ट्रेडिंग में आता है वो यही उद्देश्य आता है शायद कि इंडिया के लोगों की जो भी पैसे है वो लूट सके। तो बहुत ही जाना माना ब्रोकर है। आपने न्यूज़ सुनी भी होगी एक्सनेस। और एक्सनेस ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी किया है कि लगभग आ, अगले एक दो दिन से जो है ये अपने इंडिया में भी जो भी रजिस्ट्रेशन है वो क्लोज करने वाला है। मतलब जब आप रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो आपको आपकी कंट्री सिलेक्ट करते समय इंडिया का नाम नहीं दिखेगा। इसका कारण यही है कि जो भी इंडिया के गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशंस है उसकी वजह से जो है एक्सनेस को भी यहाँ पर जो भी अपना काम है वो करने में प्रॉब्लम आ रहा है। तो हो सकता है आगे जाके अगर एक्सनेस भी यही काम इंडिया में चालू रखता है तो आगे जाके उसकी हालत भी टीपी ग्लोबल और आईएक्स ग्लोबल जैसे हो सकती है। तो अभी आपको सावधान हो जाना है। चाहे एक्सनेस कुछ भी अपने बारे में सफाई दे दे लेकिन आपको अगर आपका फंड प्यारा है तो आपको जल्द से जल्द इस अपना जो भी फंड है वो एक्सनेस ने निकालना है। चाहे आपका कितना भी फंड हो या आप कितने भी दिन से एक्सनेस से जुड़े हो, क्योंकि अगर इंडियन गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं है कि कब क्या एक्शन जो है ब्रोकर पे ले। और जब भी कोई एक्शन लिया जाता है तो कितना भी पुराना ब्रोकर हो वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, लोगों के बारे में नहीं सोचता। तो सेम यही हुआ था पिछले पिछले 2-3 सालों में, जो कि आप सभी कुछ जानते हैं टीपी ग्लोबल और आईएस ग्लोबल के रिगार्डिंग। और उसमें जो है इतने लोगों का पैसा डूबा है कि यहाँ तक कि लोगों ने लोन लेके या किसी से उधार लेके क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके, या आप मान लीजिए कि आपकी जो भी सेविंग है जमा पूंजी है, यहाँ तक कि लोगों ने अपने घर ज़मीन गिरवी रख के या सेल करके भी इसमें पैसे डाले थे। यही लालच था कि इन्वेस्टमेंट अच्छा है, रिटर्न्स अच्छा है, ये सब चीज़ें। लेकिन इसमें से हुआ कुछ भी नहीं। सिर्फ मिडिल क्लास लोगों का पैसा जो है पूरा का पूरा डूब गया। और अभी भी लोग कमेंट करते हैं कि आइस ग्लोबल का क्या हुआ, टीपी ग्लोबल का क्या हुआ। लेकिन दोस्तों, आपको समझ जाना चाहिए कि अभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये पूरी तरह से प्रॉपर स्कैम था। स्कैम ही बोल सकते हैं, क्योंकि अभी तक तो उसका नामो निशान भी मिट गया है इंटरनेट से, टीपी ग्लोबल का और आईएस ग्लोबल का। और जैसे इन्होंने ये बोला था कि कुछ कोलकाता का कोर्ट में केस चल रहा है, उसका भी कुछ ठीक ठाक रिस्पांस नहीं आ रहा है और ना ही कुछ आगे बढ़ रहा है। और जैसे कि अभी जो हाल हमारे गवर्नमेंट का है, कि मुझे नहीं लगता कि ये गवर्नमेंट जो है मिडिल क्लास लोगों के बारे में सोचती है। और जो भी हमारा पैसा ईडी के पास अटका हुआ है वो मिडिल क्लास लोगों को वापस लौटा देगी, क्योंकि वो सरकार है वो अपना ही फ़ायदा देखेगी। और जो हमारा पैसा ईडी के पास बरामद हुआ है वो शायद अपने अगले प्लान के लिए, अगले इलेक्शन के लिए यूज़ हो, ना कि वो गरीबों में वापस दिया जाए। अगर ऐसा कुछ होता तो अभी तक लगभग इस स्कैम को होकर 1.5 साल हो चुका है, उसमें कुछ ना कुछ तो अच्छा पॉजिटिव अपडेट आता। और जो भी एक्सनेस के लीडर, सॉरी आईएसटीपी के लीडर है, वो भी मूव कर चुके हैं और नया कोई ऐसा ही आईएस ग्लोबल, टीपी ग्लोबल जैसा एक प्लेटफॉर्म पकड़कर लोगों को और लूटने में लगे हुए, उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। बहुत बड़ा लीडर है जो महाराष्ट्र का है, उसने एक नया ही प्लेटफॉर्म निकाला है, सेम आईएस ग्लोबल की तरह है, सेम टीपी ग्लोबल की तरह है। फिर से उसने अपना काम शुरू कर दिया है। स्टेटस, सोशल मीडिया, दुबई, ये बाली, ये के ट्रिप के फ़ोटो डाल डाल कर लोगों को फंसा रहा है। और सेम यही है कि बोर्ड से पैसा डालो, रिटर्न अच्छा पाओ, ये सब चीज़ें। अगर आपको भी लगता है कि आपके जो पेमेंट है, जो बैलेंस है, उसका हाल आईएक्सटीपी ग्लोबल जैसा ना हो तो आप एक्सनेस से पैसा निकाल लो। ये मेरी पर्सनल सभी से रिक्वेस्ट है, चाहे आप कितने भी पुराने हो। जब आप पैसा अटक जाता है तो आप कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता, ना तो गवर्नमेंट आपकी हेल्प करेगी, ना ही कोई लीडर, ना ही कोई रेफरल वाला। तो हो सकता है कि अच्छा है कि आपको अच्छा ट्रेडिंग आता है, ये सब चीज़ें अच्छी है, लेकिन आप एक्सनेस से निकालो जितना अमाउंट आप लॉस कर सकते हो। मतलब कि अगर चलो इतना अमाउंट हमारा डूब जाता है तो अच्छा है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो उतना अमाउंट से किसी और ब्रोकर में शिफ्ट हो जाओ। लेकिन अभी एक्सनेस का भरोसा मत करो, क्योंकि उन्होंने ये बोला था कि हम सिर्फ रजिस्ट्रेशन बंद कर रहे हैं इंडिया से,
मतलब जो उन्होंने बोला था उसके कुछ अलग ही स्ट्रैटेजी जो है इन्होंने अप्लाई कर दी है। हो सकता है कि आगे जाके ये इंडिया में विड्रॉल और डिपॉजिट भी बंद करे, और जैसे ही विड्रॉल डिपॉजिट इंडिया से बंद होंगे तो आपको पता है कि ना तो किसी का पैसा वापस मिलेगा और ना ही कोई डिपॉजिट करेगा, चाहे आप कितना भी ट्रेडिंग का अमाउंट बड़ा हो। दोस्तों, ये था इक्विटी के बारे में अपडेट। आप होशियार हो जाइए, सावधान हो जाइए, अपना मेहनत का पैसा बचा के रखिए, और एक्स्ट्रा इनकम के या एक्स्ट्रा रिटर्न के चक्कर में किसी भी ब्रोकर में पैसा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। तो जो मैंने आपको बोला था कि एक आईएस ग्लोबल का बहुत बड़ा लीडर है जिसने फिर से लोगों को फंसाना शुरू कर दिया है, ये कौन सा ब्रोकर है, कौन सी कंपनी है, इसके बारे में मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। अगले 1-2 दिन में ही उसके बारे में मैं आपको अपडेट दूंगा। तो दोस्तों, ऐसे अपडेट के लिए जो है आपको जुड़े रहना है अपने इस चैनल के साथ, फॉरेक्स गुरुजी के साथ। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। तो दोस्तों, मिलती है एक नई अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।